जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। फन ट्रिप विद अक्षय मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल के हमेशा कभी ना कभी ऐसे मेरे चैनल में ऐसे व्यक्तित्व को मैं इनवाइट करता ही हूँ जिनके लाइफ से जिनकी सीख की वजह से हम सभी को कुछ एक प्रेरणा मिले ताकि वो हमारे जीवन में भी उसका अमल हो सके। तो आज मेरे चैनल में एक ऐसी हस्ती आई है जिनका जो बच्चा बच्चा जिनको पहचानता है कल्याण का। तो ऐसे दादाजी, आपका स्वागत है मेरे फन ट्रिप विद अक्षय चैनल में। आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानने जाएंगे, बचपन से लेके अभी तक की इनकी जैसी लाइफ हुई है या अभी तक चल रही है, वो हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में इनकी लाइफ पूरी ये हमको बताएंगे ताकि हमको भी उससे कुछ सीखने मिले। तो दादाजी, आप मेरे चैनल वाले को एक बार प्रणाम करिए। प्रणाम। और आपके बारे में थोड़ा हमको बताइए, आपका नाम वगैरह, इंट्रोडक्शन। आपका पहले अभिनंदन है कि आपने मुझे यह बुलाया, इसके लिए आपका अभिनंदन। बोलिए। आपके नाम, आपका सबसे बताओ। मेरा नाम ओटरमल शेषमती सीसी माल परिवार। और मेरे पिताजी का नाम शेषमती, माताजी का नाम शांताबाई शेषमती। मेरे एक भाई उकराजी जैन और मेरे 3 बच्चे सुरेंद्र, वसंत और संजय, और मेरी एक लड़की दमयंती। ओके। तो दादाजी, मुझे आपसे जानना था कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? और मेरा जन्म नया जोगापुरा, मारवाड़, राजस्थान में हुआ। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माता पिता कैसे थे? मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे थे, लेकिन धार्मिक प्रकृति थी। मतलब पहले से ही धार्मिक ही थे? माताजी बहुत धार्मिक थे और पिताजी सेवा में थे। मतलब माता जी का ज़्यादा था धर्म था। उन्होंने उपजा वो समय में उपदान किए, चातुर्मास भी किए, पालितना में घर रसोई बना के किए। उनका एकदम। तो आपका जन्म जोगापुरा में हुआ। फिर आपका जन्म होने के बाद आपको आपका जो स्कूल जाना, यानी उस टाइम पे आप बोल सकते हैं विद्यालय में जाना, तो वो था आपका? अब वो था, लेकिन वो क्या, एक मास्टर रखते थे, ऐसे विद्यालय नहीं थे उस समय में। मतलब जो झाड़ के नीचे एक हो? नहीं, ऐसे ही किसी के घर में रहते थे तो 10, 20, 15 लड़के जाते थे और वहाँ पे पढ़ाई होती थी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 10 तक की। 10वीं तक पढ़ाई की आपने उस टाइम में? और मुझे इधर आके की, उधर तो ऐसे ही। फिर बाद में इधर कल्याण में बिजनेस था पिताजी का, तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने पर हम पहले हिंदी हाई स्कूल जोशीबाग कल्याण में पढ़े 4 प्रतिशत, और उसके बाद हम ध्यान हिंदी हाई स्कूल मुलुंड में गए, वहाँ तक 10 तक किया हमने। यानी आपने राजस्थान में भी थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ी कल्याण में आके की, और फिर मुलुंड में भी जाते थे? मतलब मुलुंड में आपका रोज का आना जाना होता था? ट्रेन से आप अप डाउन करते थे? तो कौन सी एज में आप कल्याण में आए? कल्याण की 1956 में मैं आया। अभी मेरा 80 है, अंदर 14 वर्ष की उम्र में आया हूँ। 14 वर्ष में आए। मतलब पूरी फैमिली आपकी यहाँ पर ही आई? मैं फैमिली घर पे रहती थी। इधर हमारे सामूहिक था, हमारे पिताजी के भाई के साथ में हम लोग रहते थे। फिर आपका स्कूल हुआ, उसके बाद आपने कैसे बिजनेस मतलब किया स्टार्ट? और पहले मैंने बिजनेस, हमारी चाचा की दुकान थी, हम लोग सब साथ में थे, और चाचा की दुकान थी कपड़े की, वहाँ पे मैंने कपड़े की दुकान की। कपड़े की दुकान के साथ में रहा। मतलब पहले आपकी कपड़े की दुकान थी? हाँ, मेरी दुकान नहीं, हमारे चाचा लोगों के साथ में थी, और मैं वहाँ पे काम करता था। फिर आप जैसे बड़े होते गए, फिर आपको धर्म के प्रति प्रेम कैसे आया एकदम अचानक ऐसे? धर्म के प्रति तो पिताजी माताजी की पहली शिक्षा थी। घर में आलू पनीर बात चलते नहीं थे, और जो कोई भी खाना मिला रेडीमेड ऐसा चलता नहीं था, और बहुत कम पैसे में काम होता था। 300 रुपये में काम होता था खाली एक दिन। मतलब आपने कभी बचपन से कंदमूल खाए नहीं? आपको पता ही नहीं कंदमूल ये चीज़ क्या है? नहीं पता ही नहीं। तो आपका धर्म में रुचि लगी, फिर आपने धर्म संस्कार माता जी के पास से ही लिए? जो आपने सीखा है पंच प्रतिक्रमण वगैरह? माता जी से लिया। और उस समय में एक सुशील विजय जी महाराज साहब थे, सुशील विजय। हाँ। तो उन्होंने मुझे कि ऐसा करना प्रेरणा दी। और उस टाइम में मैंने थोड़ा सा पूजा करना सीखा। पूजा करना सीखा। मतलब एज 14वें ये तो बहुत 18-20 तक हो गया, 18 साल के। फिर उस टाइम पे शादी होती थी? मतलब बचपन में शादी कुछ हो जाती थी? मेरी शादी थोड़ी 21-22 में हुई होगी। 21-22 में? और उससे हमारा पूरा परिवार साथ में था। हमारे पिताजी के 6 भाई थे, 6 का कुटुंब साथ में था। तो फिर हमारा बंटवारा हुआ, और बंटवारा हुआ तो मेरी शादी हो गई। और बंटवारा में मेरी हम लोगों के मोतीलाल जी काका थे, उनके साथ में हमारी पार्टनरशिप थी दोनों। अच्छा। उसके बाद आपकी शादी हुई, तो आपके जो दादी जी, जो आपके शाविका है, वो कहाँ के हैं? वो नौवी नगर के, नौवी। अच्छा, वो नौवी, राजस्थान के नौवी गांव के? हाँ। तो उनको आपने पहले से ही देखा हुआ था कि ऐसा देखा? पहले कुछ नहीं होता था ऐसे, डायरेक्ट शादी में ही देखो वही?
फिर वो शादी करके आपके साथ आए, फिर आपको उनके साथ गृहस्थ जीवन आपने जिया, एकदम आपने अच्छे से उनके साथ रहे, और फिर आपके बच्चे हुए जिनका आपने नाम बताया हमको। फिर आपके बच्चों को आपने मिलके, दोनों ने मिलके कैसे संस्कार दिए? संस्कार तो अभी आपके सामने ही है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वो तो सब पता है, लेकिन हाँ, हम तो- आपसे भी जानना चाहते हैं। उनको अच्छे संस्कार पहले से लोग पूजा करते हैं, बच्चे लोग, दो बच्चे एकदम परफेक्ट है। संजय के बारे में आपको पूरी जानकारी है, सुरेंद्र भाई के बारे में जानती है, और वसंत भाई के बारे में जानती है, जो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, करते हैं और चलता है काम। तो आपकी फैमिली अभी भी ज्वाइंट फैमिली है पूरी? अब मेरी खुद फैमिली है, वो जॉइंट है, घर का चौका अलग है। हाँ, बिजनेस में सब दोनों एक है, एक। कोई हिसाब किताब कोई नहीं। अभी भी शादी हुई है तो होगी, तो इसके बारे में कोई खर्चा पैसा का लेन देन कुछ नहीं है। ये दादाजी की एक खासियत बात ये है कि इनको बच्चे भी इतना प्रेम करते हैं, बड़े तो है ही, लेकिन बच्चों के प्रति भी इनको इतना प्रेम है। इनका एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगा। इनके साथ में इनकी अब ये एक्चुअली ये जो मेरा पॉडकास्ट करने का ये इरादा क्यों है कि इनकी एक तो 80वां इनका ये चल रहा है एज, और दूसरी इनकी एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी चल रही है, 5 और 8। लेकिन आज हमको एक सीखना चाहिए इनके पास से, इनके और इनके शादी का, जो ये दादाजी और दादी जी के साथ रह के हमको ऐसा सीखना चाहिए कि इतने साल का इनका ये जो साथ में रहे, आज भी इनके दोनों के बीच में जो प्रेम, एक रिस्पेक्ट जो है, वो मैंने आंखों से देखा है कि ये दादी की कितनी केयर करते हैं। उनको हाथ पकड़ के लेके जाना, उनके लिए मतलब सब सारी व्यवस्था करना, और इतनी रिस्पेक्ट देना, एक इतना आदर, हर एक कपल के बीच में एक आदर होना जरूरी है। दादाजी, आपने इतने सालों से उनके साथ गृहस्थ जीवन किया, और अभी जाते जाते आपका 50th एनिवर्सरी अभी होके गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आजकल कैसा होता है कि रिलेशन क्या एकदम एक मामूली ऐसा हो गया है कि 1 साल रिलेशन नहीं पता कि डिवोर्स ले लेते हैं। मतलब रिलेशन तोड़ने में लोग अभी ये नहीं, कदर नहीं करते। तो आप हमारे चैनल में ऐसा कुछ हित शिक्षा दो कि कैसे हमको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। रिलेशन तो मेंटेन करना ही चाहिए। रिलेशन मेंटेन अगले वाले का सुख दुख में उसमें सहमत होना चाहिए ना। सामना वाला से अपन एक बार हाथ मिला के शादी करके आए तो सुनना चाहिए, कुछ वो भी कहे तो समझना चाहिए ना कि भाई कोई नहीं, वो भी तो अपने पति देव है। आप अपना ईगो मत खड़ा नहीं कीजिए, ईगो खड़ा करते वहाँ में गड़बड़ हो जाती है। आप अपने को भूल जाते हो और दूसरे को फायरिंग करते हो, वो चलता नहीं। जी, आपको करना ही है तो आप मिल के बात करो ना, क्या क्या नहीं है तो हो सकता है उसका सुलह हो जाता है। डाइवर्स के लिए क्यों जाने का, डाइवर्स में क्या फायदा करने वाला है, कोई फायदा होता नहीं। आपकी भी चरित्र में भंग होता है, उनका भी चरित्र भंग होता है, आदमी शादी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सब अटकलें पैदा होती है ना, तो एक अटकल में काम हो जाता है ना। यदि आप समझे तो एक अटकल में काम है। आप क्या क्या प्रॉब्लम है, दोनों बैठ के बातचीत कीजिए ना। तो ऐसा तो होता नहीं मारताड़ का, कोई भी क्रिटिकल बात होती है कि उसने ऐसा नहीं किया था, ऐसा किया, मेरे को पूछ के जाने का था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बात आपने किया नहीं, उनको फोन किया नहीं, मेरे से कहने के ऊपर कपड़े पहने नहीं, ऐसे गलत कपड़े विचारों से जो अशुद्धिकरण होता है, अशुद्धि को मिटाने में शुद्ध विचारों की आवश्यकता है। और शुद्ध विचार कहाँ से मिलते हैं? परमात्मा की भक्ति से मिलते हैं, और परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चीज़ परमात्मा भी है। नहीं तो बात बात में आप एकदम आक्रोश में आ जाते हैं और सब काम बिगड़ जाते हैं। कितनी उत्तम उनके विचार है। एक रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना चाहिए, तो उनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि ईगो को बाजू में रखो। जहाँ पर ईगो आया वहाँ पर सब खत्म हो जाता है। दादाजी, दूसरी बात ये है मेरी कि ये तो हुई गृहस्थ जीवन की। आप धर्म में पढ़े, अपने 12 व्रतों का अंगीकार किया है, और फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि खाली आप धर्म में ही, लेकिन आप फैमिली को लेकर आप धर्म में आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ धर्म ही कर रहे हो, व्यवहार में भी आप बैठे हो अभी तक। यानी आपका ऐसा मानना है कि धर्म के साथ फैमिली को भी लेके चलना है, मतलब स्वार्थ कहीं पे भी नहीं है। यानी आपको हर एक क्षेत्र में आप परफेक्ट हो। अभी मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप हमको थोड़ा, हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स है, इनको थोड़ा अभी उपाश्रय में जाना, मतलब उपाश्रय नहीं बोल सकता, मेन तो प्रभु भक्ति से भी वांछित रहते हैं, कोई पूजा नहीं करते। तो आप हमको थोड़ा ये, थोड़े शब्दों में हमको ये बताओ कि क्यों हमको प्रभु भक्ति भी करनी चाहिए। प्रभु भक्ति तो करनी चाहिए। प्रभु वितराग है, नहीं कुछ देते नहीं कुछ लेते। अपना धर्म ऐसा ही है कि कर्म के ऊपर चलता है। कर्म को समझना चाहिए, जो भी होता है वह कर्म के अधीन होता है। आप आज भक्ति करते हैं लेकिन आपका बुरा भी हो सकता है। आप कल 2 दिनों के बाद या महीनों के बाद वापस अच्छा समय भी आ सकता है।
कर्म का कठिन समस्या है। कर्म जो होते हैं वो तो भगवान को भी नहीं, कितने वर्षों बाद भी बाद में हुआ, उसमें उनके आगे कालों में खीने शीशा कब उड़ था, वासुदेव भव में कानोकारी में कानों में शिला अपना वो लोगों का रस था वो डाला था। तो वो बाद में भगवान थे, कभी बाद में जब महावीर के भव में आए उस समय उनके कानों में वो खिला का लिए उन्होंने खिला ठोकना पड़ा। तो वो क्या, वो कि भगवान को भी अपने जैन धर्म का सिद्धांत है कि भगवान हो या कुछ, भगवान जब निर्माण होने वाला था तो उसमें कुछ भस्म कर बैठने वाला था, तो देवी देवताओं ने आगे विनती की कि आप जरा एक दो बात में आगे पीछे बढ़ाओ। भगवान के मेरी ताकत नहीं है, मैं इसमें फेरफार नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान का फेरफार नहीं हो तो आप और हमारा कैसा फेर हो सकता है। तो दुख है तो दुख आने वाला है, दुख आ गया तो अपना मुझे पाप की प्रवृत्ति आपने की, वो पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और पुण्य की प्रवृत्ति चालू हो जाएंगी। वो तो मिटने वाला ही है, दुख तो मिटने वाला ही है, नहीं मिटने वाला ऐसा थोड़ी। दुख आए तो सुख भी आने वाला है, तो सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए आपको। कि सुख के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा सदाचार विचारों में रहना चाहिए, सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, गलत संगतों से दूर रहना चाहिए और सदैव अच्छे लोगों से साथ व्यवहार करना चाहिए। परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा के सिवा के परमात्मा के पास जाने से पुण्य का बंध होता है और पुण्य के बल से सभी काम होते हैं। लक्ष्मी भी बढ़ती है, घर में संसार भी सुखी से चलता है। ये सब परमात्मा के ऊपर है। आपका विचार शुद्ध चाहिए, शुद्ध विचारों के पोषण से सब कुछ होने वाला है। आप गलत रास्ते में मत जाओ, गलत की समस्या आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा गलत क्या है सही क्या। आप सोचेंगे, आप श्वास जैसे लेंगे तो आपके फेफड़ों में शक्ति मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि आप श्वास की प्राणायाम की विधि नहीं जानते तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा। इसके लिए सब प्रयत्न करना चाहिए और लोगों के साथ अच्छे मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए। घर में कला हो तो बात नहीं करनी चाहिए, कला से दूर रहना चाहिए। कला होता है इतने प्रकार के गंदा विषय उत्पन्न हो जाता है और इससे क्या संसार से दूर भागते, भाई बंधुओं का संबंध कट होता है, भाई भाई का कट होता है, माता पिता का कट होता है, एक प्रकार का अलग वातावरण तैयार होता है। इस वातावरण को दूर करने के लिए अपने को सहज में जीना चाहिए और सहज से समता आती है, समता से सब कुछ ठीक होता है। क्रोध कसाई खत्म होता है, क्रोध कसाई एक में सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, आत्महत्या होती है, लोग सुसाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उसको हमको समझना चाहिए, उसको समझने के बाद ही आपको इस धर्म की क्या है क्या नहीं मालूम पड़ेगा कि धर्म क्या करता है। धर्म आग देश को दूर हटाता है, पश्चात्य सभ्यता से दूर हटाता है, सहज विचार में चलना चाहिए, सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में चाहिए, साधु की भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। जाते समय मंदिर में किस ढंग से रहना चाहिए, किस ढंग से पूजा करनी चाहिए, आत्मा से कैसा मिलन होता है। परमात्मा क्या बोलते, 1 मिनट 5 मिनट सहज परमात्मा की मुख की आकृति की आप देखेंगे तो आपको सहज में अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा क्या है। परमात्मा बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आपकी नज़र परमात्मा की आँख से नज़र से मिलेंगी तो आपको हकीकत अनुभव हो जाएगी परमात्मा का। इतनी अच्छी सरस बात, ये अगर बात हम सुनते हैं तो किसी जो क्या बोलते, जो जिनको मालूम भी नहीं होगा ना, वो भी प्रभु भक्ति में जुड़ जाएगा, मतलब अंतर मन खुल जाएगा। ऐसे विचार वाले देखो, इनका और मेरा भी, आपने हमेशा मेरे साथ, इनका जो मेरे कांटेक्ट में है उन्होंने देखा होगा, मेरा हमेशा इनके साथ से फोटोज वीडियोस होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इनका मेरा रिश्ता पहले से नहीं था। मैं तो नेरल में रहता था, मुझे भी मतलब इनको देखा हुआ है, पर ऐसा मेरा कोई इनके साथ ऐसा कोई ये रिश्ता ही नहीं था। लेकिन मात्र परमात्मा के वजह से परमात्मा ने हमको मिलाया है। और आज भी मुझे याद है, किंगस्टन के बाहर हम पहले मिले थे, मैं चैत्यवंदन कर रहा था, तब दादाजी मेरे लिए 5 मिनट बाहर खड़े थे। इनको मतलब क्या अंदर से हुआ कि 2 मिनट बात करके जाओ। मेरा पूरा चैत्यवंदन हुआ, उसके बाद मैं बाहर निकला, तब दादाजी से स्टार्ट में बात हुई। आज मैं इनके बारे में आपसे एक बात शेयर करूंगा। ये हमारी 1-2 मुलाकात ही हुई। 1-2 मुलाकात के बाद मेरा मंदिर, कुछ मेरे पापा का बाईपास ऑपरेशन हुआ था, तो मेरा 15-20 दिन मंदिर जाना नहीं हुआ। मतलब मेरे को टाइम जमा ही नहीं मंदिर पूजा करने के लिए, तो मेरा 15-20 दिन मंदिर जाना नहीं हुआ। तो 15-20 दिन के बाद जब मैंने वापस पूजा करनी चालू की, तब दादाजी मुझे मिले और मुझे पूछा कि तू इतने दिन कहाँ था, मतलब कहीं ना कहीं भले जाते आते हम लोग मिलते ही थे, लेकिन तू कहाँ था इतने दिन। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना हुआ कि मुझे नहीं जमा, मेरे पापा का बाईपास हुआ, इसके लिए मुझे हॉस्पिटल में आना जाना पड़ता था, तो मुझे नहीं जमा। सिर्फ इतना ही उन्होंने सुना और हमारी इतनी कोई मुलाकात भी नहीं थी, इतना कोई मतलब इतना बॉन्ड भी नहीं था, रिलेशन भी नहीं था। लेकिन उस दिन उसी दिन शाम को
इनका कुछ छठ था नहीं, आंबिल करके उपवास था, कुछ तो था, मुझे आज भी इतना याद है। और देवसीय प्रतिगमन करके ये शाम को, मतलब मेरे को तो कल्पना भी नहीं थी कि मतलब वो आएंगे, क्यों आएंगे ऐसे, मतलब सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी इतनी तपस्या करके भी, शाम का देवसीय प्रतिगमन करने के बाद भी ये मेरे पिताजी को देखने आए थे। इतनी स्वार्थ भरी दुनिया है आजकल, अपने अपने नहीं होते, लेकिन इनका मेरा कुछ रिश्ता ही नहीं था ऐसे, फिर भी ये आए। एक क्या बोलते, लेना देना नहीं होता है, लेकिन एक प्रेम, एक वात्सल्य जो हमको एक के प्रति एक प्रेम बढ़ाता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये उपकार हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। यही बात मेरे दिमाग में फिट हुई, तभी से मेरा इनके प्रति आदर और प्रेम और बढ़ा। अभी दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है दादाजी कि आपने कितने संघ किया आज तक, छरी पालित संघ जो किए वो कितने किए? उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजन आपको कम से कम 20-25 हो। 20-25 छरी पालित संघ किए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। इनके जीवन के बारे में बताने जाऊँ तो ये चौमासा आज से 40 साल से ये चौमासा पालित ना शत्रुंजय में ही करते हैं। 20 साल से सॉरी, 20 साल 2000 से चालू हो गया। हाँ, और 24 लेकिन 20 साल भी कम है क्या? यानी कभी अधिक मास आया तो 3 महीने, और नहीं तो 2 महीने 2.5 महीने ये पालित नाम में चौमासा करते, वहाँ पे आराधना करते हैं। प्लस इनकी अलग अलग आराधना चालू रहती है, 20 स्थानक की आराधना चालू है, जिसमें 200 उपवास आते हैं, 400 उपवास आते हैं और इतनी क्रिया होती है। प्लस वर्धमान ओली, जिनको आंबिल तप के बारे में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वर्धमान तप की ओली भी ये करते हैं। 36वीं चालू होने वाली, 18 से चालू होने वाली है। लेकिन फिर भी ये दादाजी भागते। ऐसा नहीं है कि तपस्या करते तो मैं एक जगह पे बैठे रहूं, बैठे सारी क्रिया करूं, ऐसा नहीं है। मेरा इन्होंने इतने संघ किए, लेकिन मेरा एक ही संघ इनके साथ अभी हुआ था, लेकिन उसमें ऐसे सीखने जैसा है। मतलब मेरे को तो तपस्या नहीं होती है, ये सबको मालूम है कि मुझसे तपस्या नहीं होती है। लास्ट टू लास्ट में 24 करता हूँ खाली, लेकिन मेरे को वहाँ पे मैंने बैठना ही किया था खाली। लेकिन ये दादाजी से हमको इतना सीखने को मिला। ये दादाजी ने एकाशना, आइम्बिल और इतना संघ में रोज का 13-13 किलोमीटर ये चलते थे हमारे साथ। हम लोग में से सारे जो यंगस्टर थे इनको बोलते थे कि गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। लिटरली हम लोग इनके ऊपर गुस्सा भी करते थे कि और कितना, अभी बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ जाओ गाड़ी में। लेकिन इनकी जो मन की जो शक्ति है, दृढ़ता है ना, ये इतनी अद्भुत है। ये लास्ट तक गाड़ी में नहीं बैठे और पूरा संघ इन्होंने चरीपालित संघ पूरा किया, और उसमें सारी क्रिया भी ये खड़े खड़े करते थे। डेली सुबह उठ के प्रतिक्रमण में एकदम आगे लीड लेते थे, और हर काम में मतलब आगे, चाहे वो कोई भी काम, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ धर्म में ही। अगर आपके कोई किसी के पार्टी में भी जाते हैं तो वो उनकी तरफ से बराबर एंजॉय करेंगे, शादी में जाएंगे तो वैसे एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा व्यवहार, बूढ़ों उनके जो एज के हो गए उनके साथ वैसा व्यवहार, हमारे साथ यंगस्टर के साथ ऐसा व्यवहार। मतलब हमको हमेशा सिखाएंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है। इससे हमको भी एक डायरेक्शन मिलता है। तो ऐसे हमारे दादाजी, जिनके उपकार बहुत है हमारे ऊपर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके। पूरा वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा, बहुत बोलने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन ये दादाजी ने टाइम निकाल कर, इनका आज इतनी तपस्या चलती है, फिर भी एक मेरे आमंत्रण पे ये आए और अपने सारे जो मत है हमको शेयर किए, और इससे हमको कुछ सीखने को मिले। आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू है। लेकिन अंत में जाते जाते ये भी बोलता हूँ कि माँ बाप को न भूले, माँ बाप को न भूले। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता जी की बहुत सेवा की। जिनका ये एक जो पार्ट है, ये हमेशा से, जब से मेरे से इनकी मुलाकात हुई तब से मुझे हमेशा ये यही बोलते हैं कि माता पिता की सेवा, भले आप टाइम ना मिले तो परमात्मा की भक्ति नहीं मिले तो मत करना, लेकिन माँ बाप की भक्ति पहले करना, क्योंकि परमात्मा उनमें ही बसे हैं। ये बात हमेशा ये बोलते ही है मुझे, और आज मेरे चैनल में भी इन्होंने ये बात की है। होप आप सबको भी समझे, और ऐसे ऐसे मतलब हस्ती हमको मिलती है, ऐसे ऐसे कल्याण मित्र यानी कल्याण में रहते हैं, इसके लिए कल्याण मित्र नहीं, कल्याण मित्र जो हमको कल्याण का मार्ग बताए। और उसमें कोई एज नहीं होता है, चाहे एज वाले हो, हमसे छोटे हो या हम उम्र के हो, तो भी कल्याण मित्र हर एज में होते हैं। और धन्यवाद है आप मुझे मिले, मेरा भी कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना आप भाना।
और खूब खूब थैंक यू आपका मेरे चैनल में आए। इससे मेरा ही नहीं तो कितने ही लोग हैं मेरे चैनल में जुड़े हैं जिनका कल्याण हो और उनको भी एक अच्छा डायरेक्शन मिले, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, इसके लिए आपका थैंक यू है। आपने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।